हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर के एग्ज़ाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो एसएससी सीएचएसएल 2 अगस्त 2023 का जो पेपर है उसके शिफ्ट 4 के जो रीजनिंग सेक्शन है उसके सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। इसी पैटर्न के क्वेश्चन आपके आगे आने वाले सभी एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखिए और इन क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करिए। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं और उनके बीच कुछ रिलेशन है, किसी लॉजिक पर वो बेस्ड है एक दूसरे के साथ। उसी रिलेशन पर जो है ऑप्शन में से कौन से नंबर बेस्ड है ये आपको बताना है। सबसे पहले देखते हैं 6, 7, 42। 6 और 7 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 42 मिलता है। इसी तरह अगर 8 और 13 को सेकंड पेयर में देखा जाए, 8 और 13 को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 104 मिलता है आपका। ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। 12 और 11 को मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 132 मिलता है, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये रिलेशन जो है फॉलो नहीं हो रहा, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। फिर आपका आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या आपका 4 नंबर्स के पेयर दिए गए हैं ऑप्शंस में, उनमें से 3 तो किसी ना किसी तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है और वो सेम लॉजिक पर बेस्ड है। एक अलग है, एक ऑड वन है। वो जो डिफरेंट है उसको आपको बताना है कौन सा है। सबसे पहले नंबर्स को देखते हैं 17 और 54। अगर 17 मल्टीप्लाई बाई 3 किया जाए और प्लस 3 किया जाए तो आपका 54 आता है। इसी तरह सेकंड ऑप्शन में 19 इंटू 3 57 प्लस 3 60। फिर आपका 15 इंटू 3 45 और प्लस 3 48। लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है उसमें 14 मल्टीप्लाई बाई 3 आपका होता है 42। तो यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करने पर नंबर मिल रहा है, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन में मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 हो रहा है। तो आपका ऑप्शन 4 जो है अलग है और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फिगर सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपको बताना है कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन मार्क वाला पार्ट है उसमें कौन सा फिगर आएगा इस सीरीज के बेस पर। अगर आप ध्यान से देखते हैं, जो ये आपका क्रॉस वाला शेडेड रीजन है, इसको ध्यान से देखते हैं इस पार्ट को, तो आपका नेक्स्ट फिगर में ये एक फिगर छोड़ के नेक्स्ट में आपका शिफ्ट हुआ है इस पार्ट में, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। नेक्स्ट फिगर में ये पार्ट जो है एक फिगर फिर से छोड़ के नेक्स्ट में शिफ्ट हुआ है। फिर आपका नेक्स्ट फिगर में जो है फोर्थ फिगर में एक और जो है पार्ट छोड़ के नेक्स्ट में, यानी जो शेडेड पोर्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपका एक पार्ट छोड़ के नेक्स्ट में, यानी सेकंड फिगर जो पार्ट है उसमें शिफ्ट हो रहा है। फिर आपका ये डॉटेड जो सर्कल है, स्मॉल सर्कल का ग्रुप, उसको देखा जाए तो आपका वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में सेकंड जो है पार्ट है उसमें शिफ्ट हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से सेकंड में देखिए जो डॉट वाला पार्ट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है सेकंड पार्ट में, और जो आपका क्रॉस वाला या फिर जो शेडेड पोर्शन है जो आपका ब्लॉक वाला है वो आपका जो है सेकंड पार्ट में शिफ्ट हो रहा है लेकिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इसके बेस पर आपका करेक्ट जो आंसर देखा जाए नेक्स्ट जो स्टेप में रिपीट होगा वो आपका ऑप्शन 1 में दिया गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है इस लॉजिक पर बेस्ड है और आपका ऑप्शन 1 में ये फिगर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन जो दिए गए हैं 4, इनमें से 3 तो किसी ना किसी तरह किसी ऑर्डर पर वो जो है बेस्ड है, वो किसी सेम लॉजिक पर बेस्ड है, लेकिन एक अलग है। आपको जो अलग है, जो इनसे बिलोंग नहीं करता, उसको निकालना है। लेटर्स को देखा जाए JQN। J से Q आपका +7 हुआ और Q से N -3 हुआ। E से L आपका +7 हुआ, L से I -3। Z से G आपका +7 हुआ और G से D जो है -3, यानी तीनों सेम रिलेशन पर बेस्ड है। तो फोर्थ आपका अलग होगा, और अलग क्या है इसमें, N से X जाएंगे तो +10 होगा और X से R आएंगे तो -6 होगा। ओके, तो आपका ये अलग है और ये आपका ऑप्शन 4 जो है ऑड वन है, यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर्स के पेयर दिए गए हैं। यहाँ पर 3 पेयर जो है एक दूसरे से रिलेटेड है किसी ना किसी लॉजिक पर बेस्ड, और एक अलग है। आपको वो अलग जो इनसे बिलोंग नहीं करता वो निकालना है। पहला ऑप्शन देखते हैं। आपको इसमें जो है यहाँ पर पेयर्स दिए गए हैं, लेकिन ये ऑप्शंस में उनके नंबर दिए गए हैं कौन सा किस पर है, और ये आगे पीछे करके दिए है, इसलिए आपको ऑप्शन को ध्यान से देखना होगा कि इसमें कौन सा नंबर दिया गया। फर्स्ट अगर ऑप्शन देखा जाए 16, फर्स्ट जो नंबर पे 16 और 256 है तो 16 का स्क्वायर है 256। फिर आपका सेकंड में 19 का स्क्वायर होता है 361, लेकिन ये आपका दिया नहीं गया है,
ये आपका मतलब सही नहीं है। 14 का स्क्वायर 196 और 17 का स्क्वायर 289, यानी 1, 3 और 4 जो नंबर पे दिए गए हैं नंबर्स के पेयर, वो आपके स्क्वायर्स हैं नंबर्स के, लेकिन सेकंड में नहीं है। तो सेकंड आपका ऑड वन होगा और सेकंड दिया गया ऑप्शन 4 में, तो आपका यहाँ पर ऑप्शन 4 होगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है आपको। इसमें ये एक दिया गया फिगर है, इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करनी है। तो ट्रायंगल्स काउंट करते हैं। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल है 1, 2, 3 और 4। ये जो छोटी छोटी ट्रायंगल है ये आपकी हो गई 4। फिर आपका बड़ी ट्रायंगल है 1, 2 और ये 3, यानी 4 + 3 आपकी 7 ट्रायंगल्स है टोटल। यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा। सबसे पहले छोटी ट्रायंगल है 1, 2, 3, 4, फिर आपकी बड़ी ट्रायंगल है 3, 4, तो 4 + 3 7 आपकी टोटल ट्रायंगल है। नेक्स्ट आपका जो है कोडिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोड लैंग्वेज में LEVITATE को लिखा गया है IVELETAT। इनएक्टिव को लिखा गया है CANIEVIT। तो उसी लैंग्वेज में हाईनेस HIGHNESS को क्या लिखा जाएगा। देखिए जब हम देखते हैं इनको ध्यान से, तो जो कोड लैंग्वेज में वर्ड दिया गया है उसमें सेम जो है लेटर्स हैं, लेकिन उनको आगे पीछे किया गया है। तो देखते हैं क्या लॉजिक फॉलो होगा। देखिए अगर लेविटेट है जो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर ले, 4 लेटर के LEVI और TATE, फिर इनको अलग अलग रिवर्स करते हैं। IVLE इस पार्ट को अलग, इस पार्ट को अलग, ETAT, तो उसका जो है कोड ये आपका आता है। यानी लॉजिक क्या बना, पहले 2 पार्ट में डिवाइड करना है 4 के, फिर उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ऐसे ही इनएक्टिव में अगर INAC और TIV को अलग अलग किया जाए, फिर इनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए CANI और EVIT, तो ये आपका कोड दिया गया है। तो आपका दोनों में सेम लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो सेम पैटर्न पर जो है हाईनेस को देखते हैं। हाईनेस में अगर HIGH को अलग किया जाए और NESS को अलग, तो HIGH को उल्टा करके लिखते हैं HGIH, फिर आपका NESS को लिखते हैं SSEN। तो ये दिया गया आपका ऑप्शन 3 में, और आपका ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। IKLN रिलेटेड है FHIK से, इसी तरह से GIJL रिलेटेड है DFGI से। तो पूछा गया है उसी सेम रिलेशन पर MOR का रिलेशन है जो किसके साथ होगा दिए गए ऑप्शन में से। तो IKLN को देखते हैं ध्यान से। I से F आया, K से H आया, L से I आया और N से K आया, तो हर लेटर में -3 किया जा रहा है। इसी तरह GIJL को देखा जाए, G से D, I से F, J से आपका G और L से I, हर लेटर में -3 किया जा रहा है। तो आपका सेम लॉजिक दोनों में फॉलो हो रहा है, यानी लॉजिक करेक्ट है। तो MOPR पर लगाते हैं यही लॉजिक, सभी लेटर्स को -3 करते हैं। M-3 J, O-3 आपका L आएगा, P-3 M आएगा और आपका R-3 जो है O आएगा। तो JLMO ऑप्शन 3 आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। साइन इंटरचेंज पर बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता चुका हूँ। इस तरह के क्वेश्चन में आपको सिंपली बोर्डमास रूल के बेस पर जो है मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, माइनस, सब्ट्रैक्शन जो भी दिया है उसको सोल्व करना होता। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लस और माइनस को इंटरचेंज करेंगे क्वेश्चन में। जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस, माइनस है वहाँ पर प्लस। मल्टीप्लाई और डिवीजन को इंटरचेंज करेंगे, जहाँ पर मल्टीप्लाई है वहाँ पर डिवीजन लिखेंगे और डिवीजन है वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो आप इसको ध्यान से सोल्व करेंगे तो आपका इक्वेशन में वैल्यू आएगी 281, तो आपका ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। तो आप इसको चेक करिए ध्यान से, आप इसको आसानी से निकाल पाएंगे। नेक्स्ट फिर से एक एनालॉजी बेस्ड क्वेश्चन है। LQTU का रिलेशन है JORS से, सिमिलर रिलेशन है CHKL का AFIJ। OTWX का सेम रिलेशन के बेस पर किस वर्ड से ये रिलेशन होगा ऑप्शन में से। ओके, तो ध्यान से देखते हैं। अगर L से J पहले वाले पेयर में, Q से O, T से R और U से S, तो हर लेटर्स में जो है -2 किया गया है। ऐसे ही C से अगर A, H से F, K से L और L से जो है J देखा जाए तो हर लेटर में -2 किया गया है। यानी दोनों में लॉजिक सेम फॉलो हो रहा है, तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही है। यही पैटर्न हम लगाते हैं OTWX में। O-2 करेंगे M आएगा, T-2 करेंगे R आएगा, और जो आपका W-T करेंगे, 2 करेंगे तो U आएगा, और X-2 करेंगे तो V आएगा। तो MRUV ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्लड रिलेशन पर बेस्ड।
ये कोडेड ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। एक कोड लैंग्वेज में दो रिलेशन है जो उनके बीच का ये कोड्स दिए गए हैं, दो मेंबर्स के बीच के रिलेशन के कोड्स दिए गए हैं और उसी कोड के बेस पर आपको जो है सबसे पहले इस इक्वेशन का जो है फैमिली डायग्राम ड्रॉ करना है। फिर उस फैमिली डायग्राम के बेस पर पी का रिलेशन बताना है टी के साथ। तो सबसे पहले हम कोड के बेस पर जो है इस इक्वेशन का फैमिली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। कोडेड ब्लड रिलेशन में जो है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट से जो है इक्वेशन के लास्ट से आपको ड्रॉ करना होता है जो रिलेशन या फैमिली डायग्राम। एस क्रॉस टी मीन्स एस इज द फादर ऑफ टी। तो एस ये है, प्लस से डिनोट करेंगे, ब्रैकेट में मेल है तो ये है फादर टी का, यहाँ पर टी हमने ले लिया। फिर आपका है आर प्लस एस। आर प्लस एस मीन्स आर इज़ द वाइफ ऑफ एन, सॉरी एस। एस की वाइफ आर है तो यहाँ पे एस की वाइफ जो है आर है और आर फीमेल है तो आर के ब्रैकेट में माइनस। क्यू क्रॉस आर। क्यू क्रॉस आर मीन्स क्यू इज़ द फादर ऑफ एन, क्यू इज़ द फादर ऑफ आर, सॉरी क्यू इज़ द फादर ऑफ आर। तो आर का फादर जो है क्यू है और प्लस से डिनोट कर दिया। फिर आपका है पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू मीन्स पी इज़ द सन ऑफ क्यू। क्यू के सन जो है पी है और पी जो अगर क्यू के सन होते तो आर के जो है वो भाई होंगे। तो ये आपका फैमिली डायग्राम हो गया। रिलेशन पूछा गया पी का रिलेशन टी के साथ, जो है पी है वो टी के क्या लगेंगे। तो टी के फादर हैं, टी की मदर आर है और उनके भाई पी हैं, तो उनकी मदर के भाई हैं जो पी। ऑप्शन जो है 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। रिपीटेड सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पैटर्न बनता है यहाँ पर। अगर आप इनको जो है ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो है 15 जो है लेटर्स हैं। 15 लेटर्स को जो मैक्सिमम चांस होते हैं वो 3 के पेयर बनने के होते हैं। तो अगर आप 3 के पेयर ध्यान से बनाते हैं यहाँ पर तो जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी वी, जेड वी वी और जेड वी वी, तो 5 पेयर्स बन रहे हैं। तो इसके बेस पर आप जो फिल इन दी ब्लैंक्स पर जो लेटर्स आ रहे हैं वो निकाल लेंगे, वो होंगे इसके बेस पर जेड डबल वी, जेड डबल वी और जेड वी। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आपका जो है रिपीटेड सीरीज बेस्ड है, जेड डबल वी जो है वो 5 बार रिपीट हो रहा है, ये आपको ध्यान से देखना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। पूछा गया है जो फ्लावरी वर्ड है उसके लेटर्स को अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाए तो कितने लेटर्स अनचेंज रहेंगे, किन की पोजीशन अनचेंज रहेंगी। तो फ्लावरी वर्ड्स के लेटर्स को हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है अरेंज करते हैं, ई एफ एल ओ आर डब्ल्यू वाई। तो ध्यान से देखते हैं तो जो वाई है वो लास्ट पोजीशन पर ही रहा, सिर्फ एक ही लेटर है जिसकी पोजीशन अनचेंज रही, बाकी 6 के 6 लेटर्स की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। तो ऑप्शन 1 आपका जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये आपकी जो है नंबर और जो लेटर हैं उनकी मिक्स सीरीज है, WG12 UE15 क्वेश्चन मार्क QA21 OY24। सबसे पहले लेटर्स को देखते हैं, WU क्वेश्चन मार्क QO। देखते हैं ध्यान से तो W से U जो है -2 का डिफरेंस चल रहा है, फिर आपका लास्ट में भी Q से O -2 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब फर्स्ट लेटर्स में -2 का डिफरेंस है और अगर U -2 करते हैं तो हमें मिलता है S। सेकंड लेटर्स में देखते हैं G से E, E से क्वेश्चन मार्क से A और A से Y। ध्यान से देखते हैं हम, G से E -2 हुआ है, ऐसे ही लास्ट में A से Y -2 हुआ है, तो -2 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो अगर आप E से -2 करते हैं तो आपका C आता है क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। नंबर्स को देखते हैं 12, 15, लास्ट में 21 और 24, यानी लास्ट में भी +3 हुआ, शुरू में भी +3 हुआ, तो +3 का यहाँ पर पैटर्न चल रहा है। तो 15 + 3 आपका 18 आएगा। तो SC 18 दिया गया आपका ऑप्शन 3 में, ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका फिर से एक इंटरचेंज बेस्ड क्वेश्चन है, साइन इंटरचेंज। इससे में आपको सिमिलर जो पिछला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्लस और माइनस को आपस में इंटरचेंज करना है, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को, और इस इक्वेशन में जो है प्लेस करना है उनको और जो वैल्यू निकालनी है सोल्व करके। आप इस इक्वेशन को सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे तो ऑप्शन 1 जो है करेक्ट होगा। 204 आपकी वैल्यू आएगी, ये आप सॉल्व करिए और इसको जो है निकालिए, ये आपका ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन। देखिए कैलेंडर से रिलेटेड अगर आपको जो ट्रिक सीखनी है, कैसे इनको सॉल्व करना है, कुछ कोड्स होते हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी आपको सीखना है, तो मैंने जो है इस चैनल पर वीडियो डाली हुई है पहले पूरे चैप्टर वाइज की, उसका लिंक मैं आपका पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्टली कैसे, मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कैसे सोल्व करेंगे, पूरा कंसेप्ट आप जो है उस वीडियो से देखकर सीख सकते हैं।
बताया गया है कि 13 सितंबर 2023 को वेडनेसडे है, तो 30 अगस्त 2023 को कौन सा डे होगा। सबसे पहले हम 13 सितंबर 2023 को अपने कोड्स के बेस पे जो है निकालेंगे क्या डे आएगा, क्या इसका जो है रिमाइंडर बचेगा। 13 पहले 13 और डेज हो गए। सितंबर की कोडिंग जो है मंथ के अकॉर्डिंग हमारी 6 होती है। फिर हमारा 2023 को डिवाइड करेंगे 1600 + 400 + 23। 1600 में और डेज जो है 0 होंगे, 400 से डिविजिबल है कंप्लीट। 400 जो सेंचुरी ईयर्स हुए हैं उनमें जो और डेज होंगे वो 6 होंगे। फिर आपका 23 ईयर्स बचे हैं, वो उनमें और डेज 23 होंगे। 23 में लीप ईयर भी है आपके 5। तो ये सब को ऐड करके आपको 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर देखना है। रिमाइंडर आपका 4 यहाँ पर, तो 4 के विद रिस्पेक्ट में आपका वेडनेसडे आया। अब इसी तरह आपको 30 अगस्त 2023 का कोड निकालना है और वहाँ पर रिमाइंडर देखना है 7 से डिवाइड करके कितना आएगा। अगर 30 अगस्त को देखा जाए तो 30 आपका ये 30 और डेज हो गए। अगस्त का जो कोड होता है वो 3 होता है। फिर आपका डिवाइड करेंगे 2030 को 1600 + 400 + 30 में। 1600 में 0 और डेज, 400 में आपके 6 और डेज, सेंचुरी का कोड है। फिर आपका 30 में 30 और फिर 30 में लीप ईयर भी होंगे आपके 7। इन सब को ऐड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर आएगा आपका 6। अगर 4 रिमाइंडर पे वेडनेसडे आया है तो आपका 6 रिमाइंडर पे क्या होना चाहिए, एक मतलब +2 होना चाहिए वेडनेसडे में। वेडनेसडे में +2 करेंगे तो आपका फ्राइडे आएगा। तो लॉजिक क्या आपका, सबसे पहले 13 सितंबर 2023 को सोल्व करना है, रिमाइंडर देखना है, उसके बेस पर देखना है वेडनेसडे दिया गया है। अब आपको 30 अगस्त 2023 को सेम रूल से सोल्व करना है, रिमाइंडर देखना है। यहाँ पर 6 आया, वहाँ पर 4 आया था रिमाइंडर, तो 4 + 2 करेंगे यानी वेडनेसडे +2 करेंगे तो आपका फ्राइडे डे आएगा। ये आपका इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे आपको सोल्व करना। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडिंग से रिलेटेड। CHARISMA को लिखा गया है 80, PERFECTION परफेक्शन को लिखा गया 121। सेम कोड के बेस पर क्रिएशन CREATION को क्या लिखा जाएगा। तो ध्यान से देखते हैं, अगर हम जो है इसके CHARISMA जो लेटर्स की प्लेस वैल्यू है उनको ऐड करते हैं तो हमारा सम आता है 72। और जो नंबर ऑफ़ लेटर्स है CHARISMA करिश्मा में वो 8 है। अगर इनको ऐड करते हैं तो 80 मिलता है हमें। तो ये हमने लॉजिक बनाया है। अब नेक्स्ट में देखते हैं, अगर सेम लॉजिक फॉलो होता है तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही होगा। परफेक्शन में अगर लेटर्स को जो प्लेस वैल्यू है उनको ऐड किया जाए तो हमारा आता है 111। परफेक्शन में जो लेटर्स की नंबर है वो है 10, तो 111 + 10 121। तो हमारा सेम लॉजिक दोनों में फॉलो हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो है लॉजिक जो है बिल्कुल सही है। सेम लॉजिक क्रिएशन में लगाएंगे। क्रिएशन में C की प्लेस वैल्यू 3 है, R की 18 है, E की 5 है, A की 1 है, T की 20 है, I की 9 है, O की 15 और N की 14। सबको ऐड करते हैं हम तो 85 आता है सम। और क्रिएशन में जो नंबर ऑफ़ लेटर्स है वो है 8। 85 + 8 करते हैं तो 93 आता है और ये आपका ऑप्शन 1 में दिया गया। तो ये आपका जो लॉजिक था, सम ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ लेटर्स प्लस नंबर ऑफ प्लेस लेटर्स, ये आपका जो है करेक्ट लॉजिक था, इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका एक और सिलोगिज्म बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। सबसे पहले स्टेटमेंट के बेस पर जो है हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सम डक्स आर चिकन्स, कुछ डक्स जो है वो चिकन्स है, ये डक्स D, चिकन C। सम चिकन्स आर एग्स, सम चिकन्स जो है एग्स है, E है। ऑल एग्स आर ऑमलेट, ऑल एग्स जो है वो ऑमलेट O है। अब देखते हैं कंक्लूजन 1, सम डक्स आर एग्स, कुछ डक्स जो है एग्स है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो ये आपका जो है फॉलो नहीं करेगा। उनके बीच हमें कन्फर्मेशन नहीं पता है, डक्स और एग्स के बीच, तो ये हमारा कन्फर्म नहीं है, तो ये हो भी सकता है नहीं भी, तो ये फॉलो नहीं करेगा। कंक्लूजन 2 है जो सम चिकन्स आर ऑमलेट, सम चिकन जो है पार्ट, चिकन का और ऑमलेट का कुछ पार्ट हमेशा कॉमन रहेगा, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका कंक्लूजन 2 डेफिनेटली फॉलो कर रहा है। तो आपका ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज और ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, आपका विजुअल रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिरर इमेज बेस्ड। कुछ नंबर्स और लेटर्स दिए गए हैं और उनका मिरर में इमेज बताना है, राइट साइड में क्या आएगा। तो हम ऑप्शन से देखेंगे, जो भी ऑप्शन में यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 में जो करेक्ट मिरर इमेज दिया गया है तो वो हमने जो है ऑप्शन चूज कर लेना है। इस ऑप्शन में तो हम नंबर्स और लेटर की इंडिविजुअली देखेंगे, इनमें है जो है कुछ ना कुछ गलत दिया हुआ, किसी ना वर्ड या लेटर का या फिर नंबर का, तो ऑप्शन 4 में सभी का करेक्ट मिरर इमेज दिया गया, ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये विजुअल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन को हमको जो है ऑप्शन से देखकर करना होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका
काफ़ी थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें नंबर्स का डिफरेंस, जो लेटर्स का डिफरेंस है इनके बीच, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए आपको ध्यान से इसको देखना होगा। ये आपको कंफ्यूज भी हो सकते हैं आप इस क्वेश्चन में। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट लेटर्स के बीच डिफरेंस। पी से जी, जी से क्वेश्चन मार्क, फिर ओ से एफ। ध्यान से देखते हैं लेटर्स के बीच डिफरेंस। तो पी से जी +17 हुआ, फिर से आपका +17 हुआ, और आपका +17 का ये जो है रूल जो है लॉजिक है फॉलो हो रहा है फर्स्ट लेटर्स में। तो अगर आप जी +17 करते हैं तो आपको मिलता है x। सेकंड लेटर्स देखते हैं सबके। एस से बी, बी से क्वेश्चन मार्क से टी, और टी से सी। तो यहाँ पर हमारा जो एडिशन है लेटर्स का डिफरेंस है वो +9 है। हर बार +9 करके नेक्स्ट लेटर मिल रहा है। तो हम b +9 करेंगे तो हमारा आएगा लेटर k। लास्ट लेटर्स देखते हैं। u से l, l से क्वेश्चन मार्क से t, और t से k। तो t से k और u से l देखते हैं तो इनके बीच जो डिफरेंस है +17 का। जैसे फर्स्ट में था +17 का, ऐसे ही लास्ट में भी +17 का डिफरेंस है। तो अगर हम l में +17 करते हैं तो हमारा जो लेटर आता है वो आता है c। तो x, k और c, ऑप्शन 3 में ये दिया गया, आपका करेक्ट ऑप्शन 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। नंबर सीरीज बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरीज दी गई है 4, 16, 13, क्वेश्चन मार्क 49 और 196। अगर 4 से 16 देखते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई हुआ है। 16 से 13 देखते हैं -3 हुआ है। नेक्स्ट फिर से आपका 13 से क्वेश्चन मार्क करके कुछ मल्टीप्लाई 4 देख लेते हैं और -3। तो अल्टरनेट पैटर्न अगर चेक करते हैं हम, तो लास्ट में 49 से अगर 4 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए तभी 196 आना चाहिए। तो ये करेक्ट है, यानी लॉजिक जो है सिमिलर है, सेम है। 4 से पहले मल्टीप्लाई, फिर -3, फिर 4 से मल्टीप्लाई -3, फिर 4 से मल्टीप्लाई -3। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर देखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 4 यानी 52, और इसको चेक भी कर लेते हैं। अगर 52 से -3 किया जाए तो 49 भी मिलता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा 52, ऑप्शन 4 में ये दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 आपका मिरर इमेज पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर ये फिगर दिया गया है, हम राइट में इसकी इमेज चेक करेंगे और इंडिविजुअल पार्ट्स देखेंगे किस फिगर में, किस ऑप्शन फिगर में ये करेक्ट बनी है इसकी इमेज। तो इसको राइट में जाके ये कैसे ऐसे पलट जाएगा, तो इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो किस फिगर में करेक्ट दी गई है। ये ऑप्शन से ही हमें क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऑप्शन 2 में ये करेक्ट दी गई है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट होगा। जो इंडिविजुअल पार्ट्स की इमेज है वो ऑप्शन 2 में करेक्ट दी गई है। बाकी तीनों ऑप्शन में जो है कुछ ना कुछ गलती की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका नंबर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। 5 से 7, 7 से 11, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 35, फिर 67। 5 से और 7 लाना है तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे। फिर देखते हैं नेक्स्ट में भी सेम लॉजिक फॉलो हो रहा क्या। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3 करेंगे। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 आया, -3 किया 7 आया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई 14 और फिर -3 11। ऐसे ही लास्ट में चेक करते हैं दो नंबर्स के बीच। 35 × 2 70, 70 - 3 जो है 67। यानी लॉजिक बिल्कुल सही है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 करना है साथ में। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पर वैल्यू के लिए 11 मल्टीप्लाई बाई 2 -3, 11 मल्टीप्लाई बाई 22 -3 19। तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर जो है 24 ब्लड रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कोडेड ब्लड रिलेशन नहीं है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। दी गई इन्फॉर्मेशन के बेस पर हम जो है सबसे पहले जो फैमिली डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। P इज़ दी वाइफ ऑफ Q, P जो है वो वाइफ है Q की, यानी Q उसके हस्बैंड होंगे। P इज़ दी मदर ऑफ S, P S की मदर है तो S नीचे आ गया। S एंड T आर सिस्टर्स, S और T जो है वो सिस्टर्स हैं। L इज़ दी मदर ऑफ T, T की मदर जो है वो है L इज़ दी ब्रदर ऑफ T। ओके, L जो है वो ब्रदर है T के, तो ये हम इधर ड्रॉ कर लेते हैं। L है जो ब्रदर है प्लस ब्रैकेट में, यानी मेल है वो। T इज़ दी वाइफ ऑफ M, T जो है M की वाइफ है, यानी M इनके हस्बैंड होंगे, प्लस हो गया ब्रैकेट में। D इज़ दी मदर ऑफ Q, Q की मदर जो है वो D है और ब्रैकेट में माइनस आ गया। पूछा गया है इस फैमिली डायग्राम के बेस पर D इज़ रिलेटेड टू L, D का L से क्या रिलेशन है। तो हमारा जो D है यहाँ पर है, L है जो वो यहाँ पर है। देखिए L की सिस्टर S है, उनके जो मदर है वो P है और उनके फादर Q है, यानी L के फादर Q हुए और उनकी मदर जो है D हुई। तो L के फादर की मदर है D, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, फादर्स मदर।
डी क्या लगी एल की, एल के फादर की मदर, एल्स फादर्स मदर, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होगा। क्वेश्चन जो है 25 देखते हैं। 20 से 30, 42 टू 56, 72 से क्या आना चाहिए सेम रिलेशन पर। जैसे 20 और 30 का रिलेशन है, तो इस जो नंबर्स को ध्यान से देखा जाए, 20 और 30 जो है वो कॉमन क्या रिलेशन है, ये 10 के मल्टीपल्स हैं। 42 और 56 को देखा जाए, इनमें कॉमन क्या रिलेशन है कि ये 14 के जो है मल्टीपल्स हैं। जैसे कि 14 2 3 जा 42 और 14 4 जा 56। सेम रिलेशन पर देखा जाए 72 और कौन सा नंबर सेम नंबर के मल्टीपल होंगे, तो यहाँ पर 72 और जो 90 ऑप्शन 4 में दिया गया वो 18 के मल्टीपल होंगे। बाकी कोई जो है जो 72 के सेम जो नंबर के मल्टीपल है वो दो नंबर्स के सेम मल्टीपल नहीं होंगे किसी भी ऑप्शन में। तो पहले तीनों गलत होंगे। फोर्थ जो है 90 वो 72 और जो 80 है वो 90 है वो आपके 18 के मल्टीपल होंगे। तो ये आपका इसमें लॉजिक था और इस लॉजिक पे बेस पे आपको ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इस शिफ्ट के जो CHSL की ये 2 अगस्त 2023 की जो 4th शिफ्ट थी उसके सभी क्वेश्चन हमने देख लिए। आशा करता हूँ ये सॉल्यूशन जो है मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ ये आपको पसंद आ रहे हैं और आपके लिए जो है ये क्वेश्चन काफ़ी हेल्पफुल जो है साबित हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियोज़ में करवाए गए क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। ऐसा करने से आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप जो है हमारी वीडियोज़ को बिना परेशानी के देख सकेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की जो वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट शिफ्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।